अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर के बारे में हमने आज यहाँ पे पढ़ना है। स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होता है प्लांट्स एंड एनिमल्स का। सबसे पहले जो हमने पढ़ना है वो प्लांट्स का स्ट्रक्चर पढ़ना है। तो प्लांट्स का जो स्ट्रक्चर है वो डिवाइड किया हुआ है दो पार्ट्स में। दो पार्ट्स कौन कौन से? वेजिटेटिव पार्ट एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट्स जो है वो फर्दर डिवाइड किए गए हैं तीन और पार्ट्स में। सबसे पहले जो है उसका स्टेम है, और सेकंड जो है वो रूट है, एंड थर्ड जो पार्ट है उसका वो है लीव्स। तो स्टेम, रूट एंड लीव्स जो हैं वो वेजिटेटिव पार्ट्स कहलाते हैं। देन वेजिटेटिव पार्ट वो जहाँ से प्लांट की ग्रोथ हो, जहाँ से प्लांट की साइज़ बढ़े। देन रिप्रोडक्टिव पार्ट है। रिप्रोडक्टिव पार्ट का क्या मतलब होता है? वो प्लांट्स के पार्ट जहाँ से प्लांट के नंबर इंक्रीज़ हो, यानी कि वो अपने जैसे और प्रोड्यूस कर रहे होते हैं उन पार्ट से। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट से हमारे कौन कौन से पार्ट्स आ रहे हैं? रिप्रोडक्टिव पार्ट में हमारा आ रहा है फ्लावर, फ्रूट एंड सीड्स। ये तीन पार्ट जो हैं वो रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाते हैं। एंड देन इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस लिखा हुआ है, वो क्या है इन्फ्लोरेसेंस? इन्फ्लोरेसेंस का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द प्लांट। प्लांट के ऊपर फ्लावर की अरेंजमेंट किस तरह से की जाती है, किस तरह से होती है। तो अगर हम देखें तो बहुत सारे फ्लावर्स जो है वो सिंगल होते हैं, अपने प्लांट्स के ऊपर एक ही फ्लावर होता है, और बहुत सारे फ्लावर्स इस तरह के भी होते हैं कि वो एक ग्रुप में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे वेजिटेटिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट में सबसे पहला जो पार्ट आ रहा था वो था स्टेम। स्टेम क्या है? स्टेम वो पार्ट है जो सॉइल के ऊपर होता है, अबव द ग्राउंड होता है। एंड बेसिकली स्टेम्स होते हैं वो ग्रीन होते हैं। स्टेम के जो हैं बियर करते हैं बर्ड्स, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। लीव्स एंड बर्ड्स जो हैं जिस जगह से स्टेम में ग्रोथ करते हैं उस जगह को स्टेम में नोड बुलाते हैं। नोड्स क्या हैं? सोइलन एरिया ऑफ द स्टेम है, और नोड्स एक्सिस ज़्यादा मौजूद होते हैं। नोड्स के बीच का जो एरिया है उसे हम इंटरनोड बुलाते हैं। स्टेम जो है वो इरेक्ट होती हैं, ब्रांच होती हैं, और कुछ स्टेम्स हॉरिजेंटल होती हैं। तो इस तरह स्टेम्स के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। स्टेम का जो फंक्शन है वो बेसिकली ये फंक्शन होता है स्टेम का कि वो फूड एंड वाटर को ट्रांसफ़र करे प्लांट की बॉडी के अंदर। जब वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है रूट्स के ज़रिए तो वो उसे ट्रांसफ़र करती है अपर पार्ट ऑफ द प्लांट यानी कि लीव्स की तरफ। एंड जब फाइनली लीव्स जो है वो फूड सिंथेसाइज कर लेते हैं तो उस फूड को सप्लाई करती है बाकी पार्ट्स की तरफ। ये फंक्शन है हमारा स्टेम का। स्टेम जो है वो ग्रीन होता है। देन उसके बाद हमारा जो सेकंड वेजिटेटिव पार्ट है वो है रूट। रूट क्या है? रूट अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट है। ये नॉन ग्रीन पार्ट होता है। ये प्लांट को बॉडी को सॉइल के साथ फिक्स करवाता है। रूट्स जिस जगह से अराइज होती हैं उस जगह को रूट टिप बोला जाता है, और रूट टिप जो है वो प्रोटेक्ट की जाती है रूट कैप के ज़रिए। रूट कैप के ज़रिए रूट टिप्स को हम प्रोटेक्ट करते हैं। उसके बाद रूट्स के ऊपर हेयर्स मौजूद होते हैं जिनका काम ये होता है कि वो सॉइल से वाटर एंड साल्ट को एब्जॉर्ब करके ट्रांसफ़र करें अपर पार्ट ऑफ द प्लांट। देन टाइप ऑफ रूट्स जो है वो 3 तरह की होती हैं: टैप रूट, एडवेंटिशियस रूट एंड फाइब्रस रूट। टैप रूट वो होती है जो प्राइमरी रूट हो, बेसिकली प्लांट के सीड से राइज जो होती है वो टैप रूट होती है। टैप रूट में एग्जांपल है हमारा कैरेट का। और उसके बाद जो हमारी एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं वो होती हैं टैप रूट में से जो रूट अराइज हों उन्हें हम बुलाते हैं एडवेंटिशियस रूट, जिसमें एग्जांपल दिया गया है अनियन का। उसके बाद फाइब्रस रूट्स होती हैं। फाइब्रस रूट्स जो होती हैं वो एक ही टाइम पे एक से ज़्यादा ग्रोथ करती हैं और एक ही साइज़ की होती हैं। ये बेसिकली ग्रासेस में मौजूद होती हैं। मेन फंक्शन क्या है रूट का? मेन फंक्शन रूट का ये है कि वो सॉइल से वाटर एंड मिनरल्स एंड साल्ट्स को एब्जॉर्ब करे एंड उसको सप्लाई करे प्लांट के अपर पार्ट की तरफ। नंबर थर्ड जो हमारा वेजिटेटिव पार्ट है वो है लीफ। लीफ क्या है? वो ग्रीन पार्ट है, फोटोसिंथेटिक ऑर्गन ऑफ द प्लांट कहलाते हैं लीव्स जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इनके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। अब लीव का जो स्ट्रक्चर दिया गया है वो है जिस जगह से लीव्स प्लांट की बॉडी से अटैच है उस स्टॉक को हम बुलाते हैं पेट्राइल। पेट्राइल के बाद जो हमारी मेजर मिडरिप जा रही है इसमें से वाटर एंड साल्ट्स जो हैं वो जाते हैं कहाँ पे? इसमें से वो प्लांट की लीफ की बॉडी को सप्लाई किए जाते हैं थ्रू वीन्स। और लीफ का जो ऊपर वाला ग्रीन पोर्शन है इसे हम लेमिना बुलाते हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। और रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो हमारा पार्ट आ रहा है वो है फ्लावर। फ्लावर जो है वो अरेंज किए गए हैं 4 वॉरल्स में।
अब वॉरल्स क्या है, वो 4 पार्ट ऑफ द प्लांट कहलाते हैं, या सर्किल मैनर्स में जो लीव्स अरेंज किए गए हैं फ्लावर्स के ऊपर, वो वॉरल्स कहलाते हैं। सबसे पहला जो हमारा वॉरल है वो है कैलेक्स। कैलेक्स जो है वो बना हुआ होता है सेपल्स का। सेपल्स क्या होते हैं, सेपल्स हार्ड ग्रीन लीव्स होते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं अपर पार्ट्स को। नंबर सेकंड हमारा वॉरल है वो है कोरोला। कोरोला जो है बना हुआ होता है पेटल्स का। पेटल्स क्या होते हैं, मल्टी कलर्स के होते हैं, जिनका फंक्शन ये होता है कि वो इंसेक्ट्स को, ह्यूमंस को अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेशन के लिए, और पेटल्स को हम कलेक्टिवली कहते हैं कोरोला। नंबर हमारा थर्ड जो वॉरल है वो है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर भी कहलाता है। जो एंड्रोशियम है वो कंपोज किए गए हैं स्टैमेन के। स्टैमेन जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो पार्ट है उसे हम बुलाते हैं एंथर। एंथर के अंदर मौजूद होते हैं पॉलन ग्रेन्स, और उसके बाद जो उसकी स्टाक है उसे हम बुलाते हैं फिलामेंट। सो ये हमारा हो गया थर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर। उसके बाद जो हमारा लास्ट वॉरल है उसे हम बुलाते हैं गाइनोशियम। गाइनोशियम को हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ भी बुला सकते हैं और बुलाते हैं। इसके बाद इसका गाइनोशियम जो है वो कंपोज किया गया है पिस्टल का। तो पिस्टल जो है वो डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा जो है वो फर्स्ट पार्ट है जो पॉलन ग्रेन को रिसीव करता है एंड देन ट्रांसफ़र करता है स्टाइल की तरफ। स्टाइल के थ्रू पॉलन ग्रेन्स जो है वो थर्ड पार्ट की तरफ रीच करते हैं, और थर्ड पार्ट जो है वो सोइलन पार्ट होता है ओवरी। ओवरी के अंदर मौजूद होते हैं ओव्यूल्स। ओव्यूल्स और एंथर से रिसीव किए गए पॉलन्स होते हैं, जब फ्यूज़ होते हैं तो इसके रिजल्ट में पॉलिनेशन होती है। स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स जो है वो डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में। जो फर्स्ट पार्ट है उसे हम बुला रहे हैं हेड, एंड देन सेकंड पार्ट इज ट्रंक। हेड इज कंसिस्ट ऑफ माउथ, सेंसरी ऑर्गन एंड ब्रेन। सेंसरी ऑर्गन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वो जो एनवायरमेंटल चेंजेस आते हैं उनको डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं एंड रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। ब्रेन जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, किस लिए, क्योंकि बाकी वाले जो फंक्शंस है हमारे बॉडी के वो सब के सब कंट्रोल किए जाते हैं ब्रेन के थ्रू। अब हमारा जो सेकंड पार्ट है वो है ट्रंक। ट्रंक क्या है, ये लोअर पार्ट है, ये पोस्टीरियर पार्ट कहलाता है। इसके अंदर हमारे सेंसरी ऑर्गन्स आ जाते हैं और सारे सिस्टम्स आ जाते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम्स हमारे आ जाते हैं ट्रंक के अंदर। और उसके बाद इसमें हमारे आ रहा है लिम्स। लिम्स क्या है, लिम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मूवमेंट, जिसके ज़रिए हमारी बॉडी जो है वो मूव करती है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है, किसके ज़रिए, लिम्स के ज़रिए। स्केलेटन क्या है, स्केलेटन वो हार्ड मटेरियल है जो हमारी बॉडी को सपोर्ट दे, हमारी बॉडी को शेप दे, हमारी बॉडी को मूव करवाए, ठीक है। स्केलेटन की 3 टाइप्स हैं, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन क्या है, बेसिकली ये सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स में पाया जाता है। उनकी बॉडी के जो सेल्स का फ्लूइड है वो प्रेशर डेवलप करके उसके थ्रू मूव कर रहे होते हैं, इसे बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। इनका एग्जाम्पल है अर्थवॉर्म, इनका एग्जाम्पल है हाइड्रा, कैटरपिलर, ये हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन इनके अंदर मौजूद होता है। नंबर सेकंड जो हमारा स्केलेटन है वो है एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन बेसिकली मौजूद होता है इन्वर्टिब्रेटा में, जिनकी बैकबोन नहीं होती, और इसका एग्जांपल है इंसेक्ट्स। अगर इंसेक्ट्स की बॉडी को देखा जाए तो इंसेक्ट्स की जो बॉडी है वो ऊपर से हार्ड कवर होती है, लाइक कॉकरोच अगर हम देख लें तो, और उस हार्ड कवरिंग को बोला जाता है क्यूटिकल। क्यूटिकल जो है वो बनी हुई होती है कैल्शियम कार्बोनेट एंड काइटिन की, जो वाटर प्रूफ मटीरियल होता है। ये बेसिकली इनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, इनकी बॉडी को शेप देता है, उनको सपोर्ट करता है। इस स्केलेटन के साथ इनके मसल्स अटैच होते हैं, जिसकी वजह से वो मूव कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आ रहा है एंडोस्केलेटन। एंडो का मतलब होता है इनसाइड, और ये ऑल वर्टिब्रेटा में मौजूद होता है। लाइक अगर इसका एग्जांपल हम ले लें तो ह्यूमंस जो है वो बेस्ट एग्जांपल है। एंडोस्केलेटन जो है वो बना हुआ होता है बोन्स का, कार्टिलेज का, और ये क्या करता है, ये हमें शेप देता है, ये हमें प्रोटेक्ट करता है, हमारे बॉडी के जो जेंटाइल ऑर्गन्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट करता है, और ये हेल्प करता है मूवमेंट के। और जो हमारे लॉन्ग बोन्स होते हैं वो हमारी ब्लड और वाइट ब्लड सेल्स एंड रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करते हैं,
जैसा कि मैंने कहा कि ये बना हुआ होता है किसका, बोन्स का। बोन्स क्या है, ये लिविंग सेल्स के बने हुए होते हैं, मिनरल्स के बने हुए होते हैं, कार्बोनेट, फॉस्फेट, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इनके बने हुए होते हैं बोन्स। और बोन्स जो है हमारी बॉडी के मसल्स के साथ कनेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से बॉडी मूव कर सकती है। इसके बाद हमारा आ रहा है स्केलेटन के जो पार्ट्स हैं। स्केलेटन के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है एक्सियल और दूसरा होता है एपेंडिकुलर। बेसिकली एक्सियल क्या होता है, एक्सियल वो पार्ट जो मेन एग्जिस्ट है बॉडी को, लाइक जिसमें हमारे आ जाते हैं स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब केज, ये हमारा मेन फ्रेम बना रहे हैं, इसलिए इनको बोला जाता है एक्सियल स्केलेटन। उसके बाद जो एक्सियल के साथ अटैच हो रहे हैं उन्हें बोलते हैं हम एपेंडिकुलर स्केलेटन। जैसे हमारा जो है वो शोल्डर, जैसे हिप, आर्म्स हो गई, लेग्स हो गई, ये हमारे एक्सियल स्केलेटन के साथ कनेक्ट होती हैं। जो एक्सियल के साथ कनेक्ट हो वो एपेंडिकुलर कहलाएगा। जॉइंट्स क्या हैं? द जंक्शन ऑफ टू और मोर बोन इज कॉल्ड जॉइंट्स। जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा बोन्स एक दूसरे के साथ अटैच्ड हों उस जगह को बोला जाता है जॉइंट्स। बोन्स की जो अटैचमेंट होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है बोन टू बोन अटैचमेंट और दूसरी होती है बोन टू मसल्स अटैचमेंट। ये दोनों तरह की जो अटैचमेंट होती है वो बॉडी में कनेक्टिव टिश्यूज़ करवाते हैं। अब बोन टू बोन जो अटैचमेंट है वो करवाते हैं लिगामेंट्स, एंड बोन टू मसल्स जो अटैचमेंट है वो करवाते हैं टेंडन्स। बोन्स का जो एंड होता है वो कवर्ड होता है विथ सॉफ्ट कार्टिलेज बोन्स, एंड जो दो बोन्स होते हैं इनके बीच में साइनोवियल फ्लूइड मौजूद होती है जो मिनिमाइज करती है फ्रैक्शन ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ बोन एट द जॉइंट। एंड देन उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ द जॉइंट्स। देयर आर 5 टाइप ऑफ द जॉइंट्स। नंबर फर्स्ट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जिसकी एग्जाम्पल है शोल्डर एंड हिप। ये अलाउ करते हैं मूवमेंट फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड साइड प्लान्स पे। नंबर सेकंड जो है वो है हिंज जॉइंट्स। हिंज जॉइंट्स के एग्जांपल है एल्बो एंड नी। ये अलाउ करते हैं मूवमेंट ओनली इन वन प्लान। उसके बाद जो है स्लाइडिंग जॉइंट्स है नंबर 3 पे, जिसके एग्जांपल है रिस्ट एंड एंकल। ये भी अलाउ करते हैं मूवमेंट सम प्लान्स में। ठीक है, नंबर 4 पे हमारे जो जॉइंट्स आ रहे हैं वो है फिक्स जॉइंट, जिनका एग्जाम्पल है बोन ऑफ स्कस, जो है वो है इमूवेबल जॉइंट्स, वो किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ नहीं करते। एंड देन लास्ट जो हमारे जॉइंट्स का एग्जाम्पल है वो है पिवट। ये हमारे जो 2 फर्स्ट वर्टिब्रेट हैं उनमें मौजूद होता है बैकबोन में, और अलाउ करता है हेड को ताकि वो मूव करे फोर्थ एंड बैकवर्ड डायरेक्शंस में, एंड नेक को मूव करवाए। इसी के साथ ही हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो एंड अप हुआ।